जय हिंद साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो आप सभी लोग जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम कल तो पॉलिटेक्निक का जैसे कि बैच स्टार्ट हुआ था, आज 19 अप्रैल है और आज 4:30 बज रहे हैं। तो आज की क्लास थोड़ा आपको लेट ज़रूर मिल रही है, पर मैंने कहा था आपको क्लासेस मिलेंगी। तो जैसे कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, जी हाँ, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और उस परसेंटेज में हमने एक क्लास कवर कर लिया है। आज दूसरी क्लास है। पॉलिटेक्निक में परसेंटेज से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो पूछे जाते हैं हम उसे आपको बताएंगे। आज दूसरी क्लास है, इसमें हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। लगभग आपके कितने प्रश्नों का प्रैक्टिस होगा, तो आपको लगभग हम 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हमने उस दिन बिना ही पीडीएफ के प्रैक्टिस की थी, लेकिन आज क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आपको उसका जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कैसे हल होगा, मैंने बेसिक सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बेसिक डिस्कशन कर लिया था। सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बेसिक डिस्कस कर लिया है और बेसिक हो चुका है, और आगे आपको बताना है कि कैसे होगा। ठीक है, चलिए। तो आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसे जल्दी से हल कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन तो नहीं था, पर आपको मैंने दिया लगभग 30 से 40 सेकंड। तो अभी तक ये प्रश्न आपके हल हो जाने थे, लेकिन नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ इसे करना कैसे है। यहाँ पे प्रश्न पहले पढ़ना है। 34 रुपए का 15% कितना होगा? ऑप्शन है 5 रुपए 50 पैसे, 5 रुपए 10 पैसे, 5 रुपए 15 पैसे और 5 रुपए 20 पैसे। तो इसका सही जवाब दीजिए। चलिए, तो देखिए 34 रुपए का 34 रुपए का कितने रुपए का? 34 रुपए का है। का मतलब होता है गुणा, गुणा लगाइए। 15%, हमने कहा था कोई भी नंबर का परसेंट में हो, परसेंट हटाने के लिए आपको 100 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। इसका मतलब आप कितना लिख सकते हो? 15/100। अब आप इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2 से कटेगा, 50 बार जाएगा। ये जाएगा 17 बार। 5 दहम 5 तिहाई 15, 17 तिर्क 51/10। 51/10 को सॉल्व करोगे 5.1 आएगा, मतलब 5 रुपये 10 पैसे आपका क्या है? बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से सही जवाब है। देखिए कितना आसान से क्वेश्चन से हमने शुरुआत की और आपने इसका कितना आसानी से जवाब दे दिया, ये कितनी अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा बैकग्राउंड नहीं चेंज हुआ सर, 1 सेकेंड। चलिए थोड़ा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन दिख रहे हैं तो जवाब दीजिए। 348 का 66 सही 2/3% क्या है? फिर से देखिएगा, 66 सही 2/3% लिखा है ये, ठीक है। 348 का 66 सही 2/3% क्या होगा? ऑप्शन है 232, 230, 233, 231। चलिए जल्दी से आप इसे सॉल्व कीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ क्वेश्चन को हल कैसे करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलिए आपका समय समाप्त होता है, आप नहीं लगा पाए, अब स्क्रीन पे देखिए। पहले हम 66 सही 2/3% को भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? पहले हम 66 सही 2/3% है, इससे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो चेंज कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे, ये सभी को पता होगा। तो 66 में जब हम 3 का गुणा करेंगे 36 का 198 आएगा, 2 जोड़ देंगे 200/3% आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 200/3%। जी हाँ, ये पीडीएफ आपको बिल्कुल ही ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 200/3%। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये क्या हुआ भाई?
ठीक है। 200/3 प्रतिशत को हटाना है तो आपको 100 से भाग देना होगा, मतलब कि 200/3 गुणे 100, मतलब 100 से भाग कर दिया तो नीचे हो गया। ठीक है, अब यहाँ से प्रतिशत हट गया तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कितना 2/3। इसका मतलब हमने क्या समझा कि इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं, ये 2/3 के बराबर होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता देना। ये 2/3 के बराबर होगा। 66 सही 2/3 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। अब आपको प्रश्न में दिया गया है 348 का मीन्स गुणा 66 सही 2/3% और 66 सही 2/3% को आप लिखोगे 2/3। अब आप इसको 3 से काटोगे, कैसे जानेंगे कटेगा? आपको इन सभी को जोड़ना है। 4 3 7 8 15, इसका जोड़ कितना आया 15, 15 3 से कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी। काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, इसको करोगे तो 16 दूनी 32, 232 गुणा करने पे आएगा, आपको उत्तर जाएगा 232। ऑप्शन नंबर ए 232 क्या है? बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही लाजवाब तरीके से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आपका उत्तर आ गया। दूसरा प्रश्न आपने देखा, बहुत ही लाजवाब तरीके से उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इससे भी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूं। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिखने लगे अच्छे से। क्वेश्चन आपको शायद दिख रहा होगा। चलिए प्रश्न पढ़िए। लिखा है यदि a का 5% का मान 10 है तो a मान कितना होगा? मतलब a का 5% 10 है तो a बराबर क्या होगा? 200, 300, 400, 500। जल्दी से आप जवाब दीजिए इसका। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसका जवाब देना है, बहुत ही आसानी से मैं बता दूंगा। समय आपका समाप्त हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक है ना। इसे देखिए करना कैसे। ए का 5%, ए का मीन्स गुणा 5%, प्रतिशत को हटाना है 100 से भाग कर दो। ये बराबर है किसके? इसका एक के 5% का मान दिया गया है 10, मतलब ए का 5% 10 के बराबर है। ठीक है, तो हमें इसी ए की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन बन गया, अब इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब अगर आप इसको काटेंगे, 5 एकम 5 जाएगा, 5 जाएगा 20 बार, और अब इसको इस साइड लाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आप देखेंगे 20 का 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका 200। ऑप्शन नंबर ए 200 क्या है? बिल्कुल ही सही जवाब है। जी हाँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न हुआ, दूसरा प्रश्न हुआ, तीसरा, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये देखिए, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे विश्वास है। थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखिए लिखा क्या है? 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत होता है? 12% होगा कि 12.5% होगा कि 10% होगा कि 11% होगा? 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है? तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। 2.5 लाख मतलब 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 20 लाख का, 20 1 2 3 4 5 10 100 1000 लाख 10 लाख। ठीक है, 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है? अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो चल बसा, 4 जीरो से ये 4 जीरो चल बसा, 2 से 25 को काटोगे तो कितना आएगा? 12.5 आएगा। कितना प्रतिशत आ गया? 12.5%। लाजवाब था, समझ में आया। मैंने किया क्या, ये आप देखिएगा। मैंने किया 2.5 लाख का, 2.5 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है, तो कितना लाख? 2.5 लाख। कितने का? 20 लाख का,
मैंने इसी 2.5 लाख को ऊपर रखा। किससे तुलना करने के लिए दिया था? 20 लाख से। ठीक है, 20 लाख से तुलना करने के लिए दिया था तो हमने 20 लाख से उसे भाग कर दिया। बाकी हमें उसको प्रतिशत में बताना था, प्रतिशत में बताना था, इसलिए हमने 100 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। हमारा उत्तर जो आया है ये किस में आया है? प्रतिशत में आया है। ठीक है, ये देखिए 2.5 लाख बटे 20 लाख गुणे 100 जो हमने किया है, इसका मैंने बेसिक भी आपको बता दिया था, बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, बेसिक प्रीवियस वीडियो में अगले शुक्रवार को मैंने दे दिया था, सोमवार है। कई बच्चों का ये भी आया कि सर आप वीडियो पुराना दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है, वीडियो एकदम नई है। आज जितनी तारीख है उतने की ही वीडियो आ रही है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि आपको समय से मैं पहले रिकॉर्डिंग करता हूँ। देखिए 19 अप्रैल है आज, ठीक है ना, तो मतलब आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती हैं, उससे आपसे नहीं मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग कब हुई। ठीक, कई बच्चों को मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ठीक है, तो लाइव तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको प्रीमियर भी डेली मिलती रहे। चलिए 5वां प्रश्न आपको करना है। थोड़ा मैंने बोर्ड का कलर आज नहीं लिया यार। चलिए इसे भी आप कर दीजिए सॉल्व, कर देंगे आप सॉल्व। 450 आम में से 30% आम खराब है, तो कितने आम अच्छे हैं? 275 आम, 312 आम, 315 आम, 325 आम। चलिए इसको मैं बताता हूँ, जल्दी से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 30% आम खराब है, ऐसे मत कीजिए। टोटल आम है कितने? 100%, कोई भी चीज 100% होती है। 30% खराब है, 30% खराब है, तो सही कितने परसेंट है? 70% है, तो सही है 70%। ठीक है, 100% आमों में से, एक मिनट, देखिए 100% आम कुल है, जिसमें से 30% आम खराब है। पूछा है अच्छी स्थिति में कितने आम हैं, तो 100 आम में से 30 आम खराब है, तो सही कितने हैं? 70। ठीक है, ये बेसिक है, क्लियर होगा आपको। तो 450 आम का फिर 70% कितना होगा? तो 450 का 70% मतलब 70/100। अब आपको करना कुछ नहीं है, 0 0 कट गया, 7 5 35, 3 28, 3 31, आ गया आपका 315। सही लाजवाब, बिल्कुल ही सही है तीसरा ऑप्शन 315, बहुत ही सही, बहुत ही लाजवाब। या आप इसे एक तरीके से और कर सकते थे। कैसे कर सकते थे मैं आपको बताता हूं, या आप इसे एक ऐसे भी कर सकते थे, 450 आम है, उसमें से 30% खराब है, मतलब 30% कितने होते हैं? तो 450 का 30% आपको हो जाएगा 5 3 15, 4 3 12 13, 135। मतलब 450 का 30% आम खराब है, मतलब 135 आम खराब है। तो सही आम कितने हैं? तो 450 से आप कर देते माइनस, तो आपका आता 5 1 3, 315 आम आप कहते सही। या आप खराब आम निकाल करके माइनस कर देते, या आप डायरेक्ट ही वैसे सॉल्व कर लिए। ठीक है, यही प्रश्न था आपका। ठीक है, किसी को कोई समस्या या परेशानी तो नहीं हुई है? सही ऑप्शन है 315, बिल्कुल ही लाजवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप जल्दी से देखिए और इसे आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। सॉरी, ये प्रश्न सेम है, ये जो इसके पहले हमने किया ये देख सकते हैं, सेम वही प्रश्न है आपका। इसे आप सॉल्व कीजिएगा। इसमें कितना उत्तर आया? 315, तो इसमें भी 315 ही उत्तर आएगा। अगला देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, वो दोनों क्वेश्चन एक सेम हो गए थे। चलिए ये प्रश्न लगाइए आप इसे। चलिए लिखा है, यदि एक विद्यालय में
विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं तथा 504 लड़कियां हैं, तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी है? 1167, 1176, 1169, 1172। चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए, जितनी जल्दी हो सके इसका आप जवाब भी दीजिए। बिल्कुल ही बेहतरीन के बच्चों का जवाब भी आ गया 1176 और कई लोगों का जवाब आ रहा है 1172। तो मतलब कंपटीशन है 1176-72 में, इसका सही उत्तर हुआ 1176। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, विद्यालय में पहली बात कुल कितने बच्चे हैं? 100% बच्चे। देखिए सॉल्व करने का तरीका सीखिए, आप सब कर ले जाएंगे। 100% कुल बच्चे हैं, उसमें से लड़के कितने हैं? 70% लड़के हैं। तो इसका मतलब 100 लड़के हैं, 100 कुल स्टूडेंट्स हैं, 70 लड़के हैं, लड़कियां कितनी हैं? 30%। क्लियर बेसिक कट लगाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको इसे बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। 100% कुल विद्यार्थी हैं जिसमें से कि 70% लड़के हैं, तो बचे कितने? 30%। वही जो 30% बचे हैं वो क्या है? लड़कियां हैं। और लड़कियों की संख्या दी हुई है 504। इसका मतलब इस 30% की संख्या 504 दी हुई है, मतलब 30% की वैल्यू 504 दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब 30% की वैल्यू 504 है, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1% की वैल्यू निकलेगी 504/30, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए 30, अब इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 1 हाँ, इसको सॉल्व करने पे आएगा 16.8, ठीक है। कितना आएगा? 16.8। 1% की वैल्यू आ गई 16.8। फिर से समझिएगा, 30% की वैल्यू दी हुई है 504, तो यहां से आपका 1% की वैल्यू आ जाएगी 16.8। क्या आ जाएगी? 16.8। हमें चाहिए क्या? लड़कों की संख्या। तो लड़के कितने प्रतिशत हैं? तो लड़के हैं 70%। 1% की वैल्यू 16.8, तो 70% की वैल्यू 70 गुणे 16.8। इसे सॉल्व करेंगे 8 से 56 1176, आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा, ठीक है। फिर से इसे आप समझिएगा, कह रहा है कि कुल 70% लड़के हैं और 504 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं? तो 100% मान लीजिए कुल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आपके 70% क्या है? लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी? ये सभी को पता है, 100 कुल बच्चे हैं, 70 लड़के हैं, 30 ही लड़कियां हैं। और वही 30% की वैल्यू दिया हुआ है 504। तो 30% की वैल्यू 504 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? 30% बराबर है 504 के, तो 1% बराबर होगा 504/30। सॉल्व करोगे आएगा 16.8, मतलब 1% की वैल्यू हो जाएगी 16.8। फिर हमें चाहिए कितना? 70%, क्योंकि 70% लड़के हैं, तो 70% की वैल्यू क्या होगी? जब 1% की वैल्यू 16.8, तो 70% की वैल्यू 70 गुणे 16.8 दैट इज 1176। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये प्रश्न आपके लिए होगा, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इसे आप ही सॉल्व करेंगे, मुझे पता है आप इसे सॉल्व भी कर ले जाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं इसे आपको बता भी दूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। देखिए ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से पढ़ना है, क्योंकि जून में हमारा पेपर होने वाला है। जून में तो लेकिन जैसे कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी हुई है, लग नहीं रहा जून में होगा। और जून तक हमें अपना सिलेबस खत्म करना है, हो या ना हो। इसके बाद हम प्रैक्टिस को बराबर रखेंगे। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? सेम मैं जैसे कल बता रहा था, फॉर्मूले पे लगाइएगा, मत लगाइए, मैं बता रहा हूँ। ए की आय बी की आय से 25% कम है,
ए है, बी है। एक की आय कम है मतलब बी की आय 100 है। मान रहे हैं, ठीक है, मानना है, ऐसे ही करो, बहुत ही आसान पड़ेगा। ए की आय बी की आय से 25% कम है मतलब बी की आय से 25% कम है, मतलब इसका 100 है, इसका 25 कम है, मतलब ए की आय क्या है, 75 है। देखिए 25% कम है। अब पूछ रहा है ए की आय बी की आय से कितने % अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे कम सही लग रहा है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, यहां होना चाहिए 25% ज्यादा है, यह कम ही है तो ठीक है। तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पे प्रश्न में कर लीजिएगा कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। देखते हैं, ऑप्शन मिल जाएगा तो ये यहाँ कम होगा, नहीं तो यहाँ पे अधिक होगा। चलिए ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ए की आय बी की आय से 25% कम है, मतलब ए की आय 75 है तो बी की आय 100 है। अब पूछ रहा है ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय कितना कम है बी से, जल्दी बताओ। इसका 75, इसका 100 है, कितना कम है, फिर से बताइएगा जल्दी से, कितना कम है। जी हाँ, बहुत ही सही, 25 कम है, ठीक है। ए की आय बी की आय से कितना कम है, 25 कम है, बट्टे 100 गुणे 100, ये आपका आएगा 25%। हाँ, ये तो सीधे दिया हुआ था प्रश्न में कि 25% कम है, तो क्या होगा ऑप्शन, 25% कम है। अब थोड़ा सा हम प्रश्न में बदलाव कर देते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रश्न दो तरीके से बन सकते थे। कितने तरीके से बन सकते थे, दो तरीके से, और प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता इस प्रश्न में। वो क्या पूछना चाहा था, यहाँ पे मान लीजिए लिखा है ज्यादा, क्या लिखा है, ज्यादा। चलिए अब करिए इसे, ए मानिए बी मानिए। ए की आय, अब देखिए ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। ए की मतलब बी की आय 100 है तो ए की आय इससे 25% ज्यादा है, मतलब 125 है। अब पूछ रहा है ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है, ठीक है। तो सही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से 25% आपका क्या आएगा, इस उत्तर आएगा, ठीक है। कोई शक, और इस प्रश्न में हम एक तरीके से आपको और बता देते हैं, ठीक है। सेम यही प्रश्न रहने दीजिए, थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव करें। बी की आय यहाँ पे कर लीजिएगा का कितने प्रतिशत है, ये प्रश्न बन गया। यदि ए की आय यहाँ पे मानिए ए है, यहाँ पे मानिए बी है, ए की आय बी से 25% कम है, मतलब ये 100 है, 75 है। फिर पूछ रहा है ए की आय बी की आय का कितना है, तो ए की आय, तो ए की आय कितना है, 75 है। बी की आय का कितना % है, ए की आय बी की आय का, मतलब 75 बट्टे 100 गुणे 100, 100 से 100 काट दिए, कितना आएगा, 75% आएगा। कितना है, 75% है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। इस प्रश्न को हमने 3 तरीके से देखा। कितने तरीके से देखिए हमने इसे, 3 तरीके से देखिए, ये काफी अच्छा रहा प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न की जरूरत है कि एक ही प्रश्न से हम कई प्रश्न देखें, हमें ज्यादा प्रश्न भी नहीं जरूरत होंगे और हम जल्दी से जल्दी सब कुछ सॉल्व करते चलेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, चलिए ये फिर से देख लीजिए, सेम वही क्वेश्चन ही था, तो इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, वो तो हो चुका है प्रश्न, तो दिक्कत ही क्यों होगी। शायद कुछ गड़बड़ी हो गई कि जो आज पीडीएफ में एक ही प्रश्न बार बार आ रहे हैं। चलिए 10वां प्रश्न लगाइए, जवाब दीजिए। 7 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 28 ग्राम है, चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए आपका समय समाप्त होता है। देखिए 7 किलोग्राम का कितना % 28 ग्राम है, तो कितना %, क्या पूछा, 28 ग्राम। 28 ग्राम
कितने का, 7 किलोग्राम का। इससे भी दोनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए, तो 7 किलोग्राम को चेंज कर लो तो कितना आएगा, 7000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 7 किलो में 7000 ग्राम। 28 ग्राम 7000 ग्राम का कितने परसेंट है, बट्टे परसेंट बदलना है, गुणे 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसे काटोगे तो 14 आएगा, इसे काटोगे 35 आएगा, 2 से काटोगे, इसे सॉल्व करोगे 0.4 आएगा। सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, आप सॉल्व कीजिए जल्दी से और सॉल्व करके इसका उत्तर बताइए। चलिए, यदि ए का 16% बराबर है बी के 8% के, तो ए का 40% किसके बराबर होगा? चलिए बताइए जल्दी। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे देखते जाओ। ए का 16% मतलब 16/100 बराबर है बी के 8% के, ठीक है। अब आपको इसे करना क्या है, 100 से 100 गया, 8 से 2 गया, मतलब 2a बराबर है बी के, 2a बराबर है बी के। अब देखिए, अब इसे आप देखिए कैसे आपको करना है, ठीक है। अब 2a जब b के बराबर है तो a का 40% कितना होगा? 2a 40% के बराबर, इसका मतलब b का 20% होगा। क्या होगा? b का 20% होगा। देखिए कॉमन सेंस लगाइए, आपको उत्तर जल्दी से सबको सॉल्व होगा, ठीक है। या आप इसे रेशियो में कन्वर्ट करते a/b = 1/2, फिर आप a का 40% निकालते तो भी आता b का ही 20% के बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी आपको। आगे देखते हैं। देखिए जो प्रश्न समझ में ना आए उसे आप दोबारा देखिएगा, आपको मैं वादा करके बताता हूँ आपको वो प्रश्न समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कीजिए। जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या है, वह संख्या है। सॉरी, एक मिनट। जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है, परिणाम पुनः संख्या है, वह संख्या क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं। मानते हैं वो संख्या है 100, और इसका देखिए अब 100 का 75% है 75, इसमें योग कितने का किया जा रहा है? 75 का। देखिए किसी भी संख्या के 75%, मान लिया वो संख्या है 100, 100 का 75% 75 के बराबर होगा, उसमें 75 योग किया जाता है तो वही संख्या खुद आती है। मतलब यहाँ पे आया 150, आना कितना था? 100 आना था, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ से इसका मतलब ये तो हमारा जवाब नहीं होगा। एक मिनट, इसका मतलब ये तो हमारा जवाब नहीं हो सकता। चलिए हम अब क्वेश्चन में जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन रखते हैं 300 का, तो 300 मान लेते हैं वह संख्या है 300, बाई ऑप्शन कर देते हैं, वैसे भी आ जाता। आप 150 को मानते, देखिए करेंगे, मैं डायरेक्ट 300 को मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान लीजिए संख्या है 300, 300 का 75% 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो 300 का 75% सॉल्व करोगे, 0 0 कटेगा, आएगा 225। कितना आएगा? 225। और इस 225 में जब आप 75 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 300। यहाँ पे देखिए वही नंबर सेम आ गया कि नहीं आया, इसका मतलब आपका क्या है? 300 बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ठीक है। किसी को कोई परेशानी हो तो बोल दीजिएगा तुरंत, ठीक है ना। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, जल्दी से बताइए और इसे सॉल्व करके उत्तर दीजिए आप लोग। देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है। ये क्या बहुत ही लाजवाब 32% जवाब आ रहा है, किसी का 36% आ रहा है। तो देखते हैं किसका उत्तर सही है। एक संख्या को पहले 10% से, मान लीजिए वह संख्या है कितनी? 100, उसको पहले 10% से बढ़ाया जाए, मतलब कितना हो जाए? 110/100। फिर 20% से बढ़ाया जाए तो 120/100, तो उस संख्या का कुल मान होगा, काटिए, 0 0 गया, 0 0, ये,
ठीक है। 12 का 11 में गुणा करोगे तो 12 12 132 आएगा। कितना आएगा? 132। इसे आपको सॉल्व करने पे कितना आया? 132। अब 100 था 132 हो गया, बढ़ा कितना? 32 बढ़ा कितने में? 100 में। तो मतलब 100 में जो बढ़ता है वही क्या होता है? प्रतिशत होता है। आपका क्या हो गया? 32%। बिल्कुल ही सही जवाब आ गया। फिर से समझिएगा। मान लीजिए कि वह संख्या है 100, मान लिया वह संख्या है 100, उसमें 10% बढ़ाया जाए, मतलब 100 में 10 बढ़ाएंगे आएगा 110। परसेंट में है, बटे में बदलना है, 100 से भाग कर दिए। फिर 20% बढ़ाया गया, मतलब 100 में 20 120, बटे किया, फ्रैक्शन में बदला, 100 आया क्योंकि प्रतिशत था, हटाना था। फिर हमने इसे सॉल्व किया तो आया 132। पहले था हमारा 100, बाद में आया 132, बढ़ा कितना? 32, और 100 में बढ़ गया 32, तो वही उतना प्रतिशत बढ़ा, 100 में 32। उत्तर आ गया 32%। तो ये प्रश्न आपको मैंने पहले बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, इसलिए थोड़ा जल्दी से घुमा, और ये आपके लिए एक लाजवाब प्रश्न होगा आज का। थोड़ी वीडियो लंबी जा रही है, इसलिए कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं है, आपको जल्द से जल्द इसका समाधान मिलेगा। किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मत का 62% मत मिले, वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। चलिए इसमें भी आप 100 मानिए कुल वोट थे 100, जीतने वाला कितना पाया? 62%। तो 100 का 62% कितना होगा? 62। तो हारने वाला कितना पाया होगा? हारने वाला कितना पाया होगा? 38 पाया होगा, क्योंकि कुल वोट 100 थे, 38 पाया होगा। और ये 62 पाया, 38 पाया, तो जीता कितने वोटों से? जीता कितने वोटों से? 24 वोटों से, मतलब 24 वोट इसने ज़्यादा पाए। ठीक है। और इसी 24 की वैल्यू दी हुई है 144। 24 की वैल्यू है 144, तो 1 की वैल्यू होगी 6। 1 की वैल्यू होगी 6, क्योंकि 144 को 24 से भाग करोगे तो 1 की वैल्यू होगी 6। हमें निकालना है 100 की वैल्यू, 1 की वैल्यू है 6, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 600। कोई शक? कोई शक नहीं। फिर से देखिएगा, इसे समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। फिर से मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। मान लीजिए कि कुल मत हैं 100, जीतने वाला पाएगा और हारने वाला पाएगा। जीतने वाला कितना पाया है? 62%। 100 का 62% कितना होगा? 62। तो 62 ये पा गया, तो हारने वाला कितना पाया है? मतलब 38। अब हारने वाला 38 पाया है, जीतने वाला 62 पाया है, तो जीतने वाला जीता कितने वोटों से है? तो कहोगे भैया जी 24 वोटों से जीता है। और इसमें दिया है कि 144 वोटों से जीता है। इसका मतलब 24 की वैल्यू दी हुई है 144। दी हुई है कि नहीं दी हुई है? 24 की वैल्यू 144 है, तो 1 की वैल्यू 6 होगी कि नहीं होगी? 144 से 24 को भाग कर दोगे। जब 1 की वैल्यू 100 आ गई, उसने पूछा है कुल मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या। वैध मत कितने थे? 100 थे। 1 की वैल्यू 6 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 6 गुणे 100, डेट इज 600। ठीक है, आगे देखते हैं। बेहतरीन सा सवाल होगा, और ये शायद लास्ट सेकंड सवाल होगा। इतनी देर आप लोग रुक गए, बहुत ही धन्यवाद आपका। बस थोड़ी देर आप और रुक जाइए, क्योंकि एक बेहतरीन सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इससे जो कर लिया समझो वो परसेंट सीख गया। इससे जो कर लिया समझो वो प्रतिशत सीख गया है। देखिए, एक परीक्षण में P ने Q से 10% और Q ने R से 5% अधिक अंक अर्जित किए। R ने 800 में से 600 अंक प्राप्त किए, तो P के अंक यहाँ पे देखिएगा R ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 600। ठीक है, इसका मतलब R ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? तो 600 नंबर पाया है। कितने में से? 800 में से। प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से करोगे गुणा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 75%। मतलब R ने कितना पाया? 75%।
नंबर पाए है आर भैया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ, ठीक है ना। आर कितना पाया 75%। तो क्यू कितना पाया होगा, क्यों आर से 5% अधिक पाया है। जब आर 75 पाया इसका मतलब क्यों पाया होगा 80%, क्योंकि 5% अधिक है। फिर आगे दे रहा है कि पी ने क्यू से 10% अधिक पाया। तो जो क्यू को 80 मिला है तो पी उससे 10% अधिक पाया है, इसका मतलब कितना पाया है 90% पाया है, 90% पाया है। अब पूछ रहा है पी कितना अंक पाया है, तो 90% पाया है। कितने में से 800 में से, तो भाई ठीक है, इसका मतलब 800 का आपको 90% भी निकालना होगा, ठीक है। 800 नंबर से पी ने 90% अंक प्राप्त किए हैं, मतलब 90/100, 0 चला गया, कितना आएगा 720। ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। पी ने कितने अंक पाए पूछा जाए तो आप कहोगे भैया जी 720 पाए हैं। आगे देखते, चलिए एक आखिरी सवाल करके जाइए, ठीक है। एक आखिरी सवाल आप ही करके जाएंगे, चलिए कर दीजिए इसे भी। एक व्यक्ति जिसके पास एक निश्चित राशि है वह बाजार जाता है, 50 सेब या 40 केले खरीद सकता है, इतने पैसे हैं उसके पास। वह टैक्सी किराए के लिए 10% राशि रखता है और 20 केले खरीद लेता है, और जो शेष राशि बचता है उससे वह सेब खरीदता है। तो खरीदे जाने वाले सेब की संख्या क्या होगी, ठीक है। लगाइए इसे। चलिए, जब वह 50 सेब खरीद सकता है और 40 केले खरीद सकता है, तो मान लीजिए, क्या मान लोगे, उसके पास हैं कुल 100 रुपये। कितने रुपए हैं कुल, 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं। और वह इतने में से 50 सेब खरीद सकता है, मतलब एक सेब, मैं एप्पल की ए लिख दे रहा हूँ, मतलब एक एप्पल की कीमत 2 रुपये होगी, तभी तो वो 100 रुपये में 50 सेब खरीदेगा। और 40 केले भी खरीद सकता है, मतलब चाहे ये खरीदे चाहे वो खरीदे, मतलब एक केले की कीमत होगी 2.5 रुपये, तभी तो 40 केले की कीमत 100 रुपये होगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। वैसे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ डाल देता हूँ क्योंकि पीडीएफ देना है ना। अब देखिए, और वो 10% टैक्सी के लिए रख लेता है। देखिए 100 रुपये उसके पास थे, 10% उसने टैक्सी के लिए रख लिए, 10% रख लिए, मतलब 10 रुपये टैक्सी के लिए रख लिए, तो उसके पास कितने बचे, उसके पास 90 बचे, ठीक है। इसे भी थोड़ा सा छोटा करके यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ भी देना है। 90 रुपये उसके पास अभी भी बचे हैं। अब देखिए 20 केले भी उसने खरीद लिए, 20 केले भी खरीद लिए, तो 20 केले की कीमत, बनाने की कीमत कितनी थी, कहोगे भैया जी केले की कीमत तो 2.5 रुपये थी। तो मतलब उसने 20 केले खरीदे, तो 20 दूनी 40, 10 50 रुपये के उसने केले खरीद डाले, 25 रुपये में उसने केले भी खरीद डाले, ठीक है ना। जब उसने 50 रुपये में केले खरीद डाले, 90 रुपये थे, तो शेष कितने बचे हैं, शेष पैसे कितने बचे, 90 से 50 का उसने केले खरीद डाले, 40 रुपये बचे हैं। कितने रुपए बचे हैं, तो कहोगे 40 रुपये बचे हैं। हमने भी कहा भाई ठीक है, 40 रुपये उसके पास क्या हैं, शेष हैं। तो अब उसने 40 रुपये जो उसके पास शेष बचा हुआ है उसमें वो कितना सेब खरीद सकता है। तो एक सेब की कीमत है 2 रुपये, तो 40 रुपये में वह कितने सेब खरीदेगा, तो 40/2 कितने सेब खरीदेगा, तो कहोगे भैया जी वो तो 20 ही सेब खरीदेगा ना, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। आगे किसी को कोई परेशानी हुई हो तो आप बोल दीजिए, क्योंकि क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको 4 PM पे क्लास मिलती हैं, पर आज आपको 4:30 से मिली, क्लासेस लंबी मिली, अच्छी क्लासेस मिली। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्लास को ज्वाइन किया इसलिए। तो फिर मिलेंगे कल मंडे टू फ्राइडे क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।